तो ये क्या करेंगे, शर्मा जी तुरंत 5-7 आदमी मिलवाएंगे, ये फलाना है जी, ये फलाना है, ये उस गांव के सरपंच है, ये खुडाना के हैं, ये है। नरगढ़ शहर की सड़कें टूटी हुई थी, या फिर दादरी साइड से जब आते हैं, आगे रोहतक वगैरह से आते हैं, तो वहाँ किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो चाहे भाजपा पार्टी का, उनके दिमाग में एक फितूर है कि भाई पार्टी में जो कुछ हैं महेंद्रगढ़ में वो हम ही हैं। चर्चा चल रही है कि कुलदीप जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब मुख्यमंत्री ने वही कहानी कर दी बुजुर्गों वाली, बोले होली के बाद बिड़कलों का क्या काम। ये जो इस तरह के जो समर्थक इस तरह की हरकतें करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? 83,000 पर से 35,000 रुपये आ रहा था, और अब की बार आपका कैंडिडेट 20,000 पे जाने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगेन हम यहां पर आज आए हैं सरताज ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव जी से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल महेंद्रगढ़ में कुछ एक्टिविटीज़ हुई जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। उन एक्टिविटीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे और ख़ास तौर पर एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे कि कुलदीप सरताज जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुछ इस तरह का मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो बातचीत करते हैं इनसे इस विषय में। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद शमशेर जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी, पहला सवाल तो यही है कि चर्चा चल रही है कि कुलदीप जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा रही पिछले 2 दिन। देखो ये सही बात है आपकी कि कुछ शरारती तत्व, जो मैं कहूँ कि पूर्व के मंत्री के जो समर्थक हैं, उन कुछ साथियों ने इस प्रकार की अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई कि मैंने भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और ये हुआ भी इसलिए कि कुछ नेताओं के दिमाग में एक वहम है, महेंद्रगढ़ के नेताओं की, कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो चाहे भाजपा पार्टी का हो, उनके दिमाग में एक फितूर है कि भाई पार्टी में जो कुछ हैं महेंद्रगढ़ में वो हम ही हैं, और हमारे से ऊपर मतलब कोई कैंडिडेट न होना चाहिए न है, उनके दिमाग में है। तो जब ये प्रोग्राम हुआ तो उनको ये उनकी जो ये इस प्रकार की जो बातें डाली गई, वो मैं कहूँ कि एक बौखलाहट थी। क्योंकि जब आदमी बौखलाने लग जाता है ना, तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देता है। अगर पार्टी ज्वाइन करनी होगी तो मैं करूँगा, उस चीज़ का जानकारी देनी होगी तो मैं दूंगा। पार्टी ज्वाइन होगी तो ओपनली होगी, ये कोई गुप्त काम तो है नहीं लेन देन का पैसे का, कि आपने मेरे को दे दिया, मैंने आपसे ले लिया और मैं घर चला गया और किसी ने डाल दिया कि शमशेर ने कुलदीप ने आपस में पैसे ले लिए। पार्टी का तो एक प्लेटफॉर्म होता है, इसमें जो ज्वाइन करेंगे तो सभी समर्थकों को बुलाकर या कोई रैली करके या सारी मीडिया को बता के तब ज्वाइन करी जाएगी। अच्छा, तो फिर ये क्या था जब मंत्री जी यहाँ पर पहुँचे, केंद्रीय मंत्री जी किशोर कौशल जो मंत्री जी हैं वो यहाँ पर आए, यहाँ पर उनका आगमन हुआ। दर्शकों को मैं बता दूं कि यहाँ की जो कवरेज थी, वो जो केंद्रीय मंत्री जब यहाँ पर आए तो उस कवरेज को भी हमने पूरा कवर किया था। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, अगर आप ये देख रहे हैं तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स या कैप्शन एरिया में आप वो लिंक से वीडियो जाकर देख सकते हैं। बाकी विशेष बात मैं यही करना चाहूँगा, तो वो क्या था जब वो यहाँ पर आए, तो क्या वो शक्ति प्रदर्शन था अपने आप में? नहीं, वो ये था कि जो मंत्री जी हैं उनसे हमारा व्यक्तिगत रिश्ता होता है। कुछ से रिश्ते ऐसे होते हैं जो राजनीतिक पार्टियों से हटके होते हैं, कि राजनीतिक पार्टियां सब कुछ नहीं होती। हमारा आपसी आपका जैसे आप तो पत्रकारिता में हो, लेकिन उसके अलावा भाईचारा, उठा बैठ, दोस्ती भी कोई चीज़ होती है। तो मंत्री जी से हमारा पुराना रिश्ता है। दूसरी बात ये थी कि मंत्री जी एनजीओ चलाते हैं, जिस प्रकार से हम अपने क्षेत्र में पिछले काफ़ी वर्षों से सरताज जनसेवा ग्रुप सामाजिक संगठन चला रहे हैं और अनेक मुहिम उस संगठन के माध्यम से चला रहे हैं। उसी प्रकार मंत्री जी का भी एक अभियान है, नशा मुक्त अभियान, जो उन्होंने अपने एनजीओ के माध्यम से चला रहे हैं। और उन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि पूरे देश में अलग अलग स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए। और वो अभियान यहाँ भी चलाया था, यहाँ भी उन्होंने नशा मुक्त अभियान की शपथ भी दिलवाई थी। वो आपने कवरेज भी करी थी, आपकी पुराने वाली वीडियो में है। तो उन्होंने हमसे पहले भी निवेदन किया था कि भाई इस प्रकार का प्रोग्राम जो है ना आप हरियाणा में जैसे करवाएं। और ये कुदरती ऐसा हुआ कि उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो अम्बेडकर की जो मूर्ति का अनावरण था वो होना था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इधर आ तो रहा हूँ, ये दोनों कार्यक्रम हो जाएंगे और आपके जो फार्म हाउस पर जो है ना ये नशा मुक्त अभियान हो जाएगा। हमने उनसे कहा कि भाई हमारे क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं भी हैं, वो भी हम आप लोगों को जो से अवगत करवाएंगे, जो उस समय अवगत करवाई। तो ये दोनों ही बातें थी कि प्रोग्राम पूरा गैर राजनीतिक था, कोई किसी पार्टी का कोई सिंबल के नीचे प्रोग्राम नहीं था। आपकी दोनों वीडियो में पूरा प्रोग्राम है। भाजपा पार्टी का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं था, कहीं कोई निशान नहीं था। दूसरे जो लोगों मौजूद थे
वो भी हमने ये करा था कि समाज के जो मौजूद साथी हैं उन सबको मैसेज दिया था कि भी ऐसे ऐसे सेंटर से मंत्री आ रहे हैं, गैर राजनीतिक प्रोग्राम है और महेंद्र की जो भी समस्याएं हैं हम उनको अवगत करवाएंगे, विधिवत ज्ञापन दिया जाएगा, तो आप सब आएँ। तो हमारे प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने अपने समर्थकों को ज़्यादा बुलाने की बजाय जो समाज के मौजूद आदमी थे उनको बुलाया था और उनके माध्यम से ज्ञापन दिवाया था कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं थी, और वो प्रोग्राम इन सब को लेकर था। अच्छा, ये प्रोग्राम गैर राजनीतिक था और इसको राजनीतिक अपने आप में बना दिया गया, जो आप कह रहे हैं कि कुछ शरारती तत्वों ने, लेकिन कहीं ना कहीं जो पोस्ट डाली गई है सोशल मीडिया पर जो आया, ये आपने बताया कि जो पूर्व मंत्री या फिर नेता जो हमारे हैं उनके समर्थकों की तरफ से था। तो ये जो इस तरह के जो समर्थक इस तरह की हरकतें करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, कुछ नेताओं के दिमाग में मैंने बताया था कि फितूर रहता है कि पार्टी में सब कुछ वही हैं, मतलब भाजपा का कोई मंत्री आएगा तो उनके पास आएगा, कांग्रेस का कोई नेता आएगा तो उनके पास आएगा। तो ये एक बात मैं क्लियरली उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भी हमारे किसी नेताओं से या सरकार में जो बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं उनसे हमारी उठा बैठ नहीं है। आपके आशीर्वाद से बड़े बड़े जो मैं कहूँ कि राष्ट्रपति तक हमारे ग्रुप को सम्मानित किया जा चुका है, उसकी फोटो भी बाकायदा मैं आपको दूंगा। जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी हमें सम्मानित किया है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने हमारे ग्रुप को सम्मानित किया गया है। बहुत से जो बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रपति से तो बड़ा कोई हमारे देश में कोई नागरिक है नहीं। जब राष्ट्रपति तक का आपके भाई का वहाँ तक संपर्क है तो उसका आप आकलन लगा सकते हैं कि भी केंद्रीय और राज्य मंत्री तो सब उनके नीचे ही आते हैं। लेकिन कुछ नेताओं को महेंद्रगढ़ में दिमाग में ये फितूर है कि भाई सिर्फ वो ही हैं सब कुछ, कोई नेता आएगा तो उनके पास आएगा। तो उनको इस बात का दर्द कि भाई जो केंद्रीय जो मंत्री आ रहे हैं वो भाजपा के जो रामविलास शर्मा जी जो यहाँ के मंत्री पूर्व में रह चुके हैं, उनको इस बात का दर्द हुआ कि भाई मुझे बताया भी नहीं गया कि प्रोग्राम माजरा फार्म हाउस पर उन्होंने प्रोग्राम दे दिया। उनको पता नहीं था ऐसा कुछ? उनको पता होता तो वो खुद समय में यहाँ लेते। उनको तो इस बात का मैसेज नहीं था ना। जब उनको इस बात का पता लगा कि मंत्री जी सलामी लेने से पहले माजरा फार्म हाउस पे पहुंच गए, क्योंकि कोई भी केंद्रीय मंत्री आता है तो उनको पहले सलामी दी जाती है जो PWD रेस्ट हाउस में दी गई थी। तो इनका ये था कि भाई यहाँ से इनको जो है ना हम साथ ले लेंगे फिर वहाँ नहीं जाने देंगे। लेकिन आपसे रिश्ता भी कोई चीज़ होता है, और ये हमने भी उनको दिखाया था कि भाई ऐसे नहीं है कि भाई आप सब कुछ हो महेंद्रगढ़ में। हम चाहें तो प्रोग्राम को बदल भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं, इतनी ताकत हम भी रखते हैं। ये नहीं है कि भाई वो सोचे कि भाई सब कुछ मैं ही हूँ। ये तो रही नेताओं की बात। समर्थकों के बारे में मैंने पूछा था। समर्थकों के दस्त लग गए ना। मैंने बताया कि समर्थक जो थे, जब रामविलास शर्मा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने समर्थकों को कहा कि भाई ये इस प्रोग्राम को की रूपरेखा को चेंज करो, मतलब इनको बदनाम कर दो कि भाई इन्होंने भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया और जो है ना इस वजह से प्रोग्राम करवाया है। उन्होंने हमारा जो प्रोग्राम था उसको ख़राब करने का प्रयास किया, बदनाम करने का प्रयास किया। मुझे जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई जो युवा साथी हैं जो वो इस बात से हताश हो जाएं कि बहुत से युवा साथियों के जैसे मैसेज आए कि जी आपने हमें बगैर बताए भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और कुछ उन यहाँ के और भी जो दूसरी पार्टियों के नेता उनके फेसबुक पर उन्होंने मैसेज डाल दिए कि भाई समाज सेवी ने अपना जो दावा दाबने के लिए ना भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुलदीप यादव हमेशा ओपन रहता है। कोई भी नेता, चाहे पूर्व का, वर्तमान का, चाहे किसी ने इनेलो से चुनाव लड़ा हो, किसी ने दूसरी पार्टी लड़ा, किसी भी भाई ने कोई बहस करनी हो, कभी भी आम जनता के माध्यम से 24 घंटे तत्पर रहता हूँ कि कोई भी साथी आके कोई भी विचार, सब खुले मंच पे चलते हैं। तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि दावा उनको दाबना पड़ता है जिनमें कमियाँ होती हैं। जो एक दिन के लिए महेंद्रगढ़ आते हैं, यहाँ रोड़ा रप्पा करके चले जाते हैं, वो भी सिर्फ संडे को आते हैं और फिर कहते हैं कि भी हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे। उनके समर्थकों के भी मैसेज आए कि भाई इन्होंने तो अपनी जो कमियां छुपाने के लिए भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ये कमियां छुपाने का प्रोग्राम नहीं था। अगर हमने कोई सरकार तक मांग पहुंचानी है, प्रशासन तक मांग पहुंचानी है, तो उसका माध्यम यही होता है कि भाई SDM, DC, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक हम जाएंगे। आप लोग देखते हैं कि भाई जो विपक्ष का जो विधायक होता है वो भी तो मुख्यमंत्री के पास जा सकता है। हम अपने क्षेत्र की मांग लगाने के लिए। दूसरी बात, ये जो लोग फैला रहे थे, ये सब कोई दिल्ली हाजिरी मारता है, कोई चंडीगढ़ मारता है, कोई भिवानी मारता है जी। ये वहाँ जाकर उनको ज्ञापन देते हैं। जो ये कह रहे थे कि भाई कुलदीप यादव ने मंत्री को क्यों बुलाया ये भाजपा पार्टी में, तो उनकी औकात ये है कि वो ज्ञापन देने के लिए
चले जाते हैं उनके राजाओं के पास और 2-2 घंटे तक उनको समय नहीं मिलता। ये घटना उनके साथ हो चुकी है। जो ये कहते हैं ना कि भी हम फलाने नेता के समर्थक हैं, वो महेंद्रगढ़ से लोगों को लेके जाते हैं कि आपको मिलाएंगे। वहाँ ये कार्यक्रम होता है कि 2 घंटे तक उनको स्वयं समय नहीं मिलता। बाद में कुछ सेकंड दी जाती हैं, एक फ़ोटो खींचती हैं और उनको बाहर कर दिया जाता है कि भाई आप जाओ। हमने तो ये कहा था कि मंत्री जी से, बार एसोसिएशन पदाधिकारियों को कहा था कि आपको आराम से बैठाकर मिलाएंगे और जो समस्याएं वो रखी जाएंगी, उनसे जो प्रयास होगा, मैं जिम्मेवारी नहीं लेता कि भी सबका समाधान हो जाएगा। और मंत्री जी ने भी ये कहा था कि भी मैं बात करूंगा, जितनी मेरे से प्रयास होगा, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो या केंद्र की बात हो, उसका प्रयास करेंगे। और हमने तो यहाँ उनको बुला के ज्ञापन दिया था और ये जो आवाज़, ये जो प्रचार कर रहे थे, ये वहाँ दिल्ली जाकर हाजिरियाँ मारते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम तो कम से कम दूसरे के दरबार में तो नहीं गए, यहाँ मंत्री को बुलाकर समस्याओं से अवगत करता। आप लोग तो वहाँ जाकर हाजिरी मारते हो और वहाँ भी आपको समय नहीं मिलता। या मतलब कहें तो सरकार आपके द्वार। जी बिल्कुल। तो सरकार यहाँ पर पहुँची, अच्छी बात है, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचे। लेकिन इसके अलावा पिछले 2 दिन के अंदर ही यहाँ पर सीएम साहब भी पहुँचे नारनौल की डोसी की पहाड़ी पर और फिर उसके बाद माधवगढ़ की पहाड़ी पर। और हमारी पत्रकारों से जब बातचीत हुई उनकी, तो एक मुद्दा है जो हमने अपने चैनल पर काफ़ी अच्छे से उठा रखा है, 148B महेंद्रगढ़ नारनौल रोड जो है। और इसके अलावा भी 1-2 मुद्दे पर हमने चर्चा की, तो 148B पर तो जवाब ही नहीं मिला। नहीं, देखो मुख्यमंत्री तो पहले तो आपको पता है कि मीडिया को वहाँ जाने से रोका गया। हाँ बिल्कुल। आप ये बात बताना भूल गए कि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई सत्ता का मुख्यमंत्री, देखो हमने बहुत मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देखे हैं और जिन मुख्यमंत्रियों को खूब बदमाश बताया जाता था कि भाई ये तो जैसे गुंडा प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कभी ऐसा रूप नहीं दिखाया कि भाई मीडिया के साथियों को अंदर जाने से रोका। मीडिया को धरना देना पड़ेगा। धरना देना, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिस मुख्यमंत्री की छवि को ये कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री तो एक सामान्य परिवार से हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, हर आदमी से मिलते हैं, सबसे बात सुनते हैं, उस मुख्यमंत्री ने मीडिया को अंदर जाने से रोक उन्होंने लगवाई प्रशासन के माध्यम से। तो ये तो पहली बात तो ये थी कि ये सब गलत हुआ। दूसरी बात होती है कि मुद्दों की भाई जवाब देना चाहिए था। अब जवाब तो तब देंगे जब उन्होंने कुछ काम करवाया हो। मेन बात तो ये थी ना कि भाई महेंद्रगढ़, उनको पता था कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में आप इधर जाओगे तो महेंद्रगढ़ के विधानसभा के जो मीडिया के साथी वहाँ मिलेंगे, तो IMT के बारे में पूछेंगे, 148B हाईवे के बारे में पूछेंगे, सड़कों के बारे में पूछेंगे, बिजली के बारे में पूछेंगे, खाद के बारे में पूछेंगे, किसानों के अन्य समस्याओं के बारे में पूछेंगे। तो उन्होंने सोचा कि भाई इनसे पीछा छुटवा लो, जवाब ही ना देना पड़े। जब हाँ बाइकट हो जाएगा, जब वो धरने पर मीडिया के साथ बैठे तो उन्होंने कह दिया कि भाई अब मजबूरी होगी, नहीं तो कल नहीं प्रोग्राम बाइकट हो जाएगा। तो वो मजबूरी में फिर उन्होंने 1-2 बातों का जवाब दिया। दूसरा आपने कहा कि सड़कों का वो जवाब क्या देंगे जब सड़क बनी नहीं रही। तो सीधी बात है कि जवाब है ही नहीं। पिछले 6-7 साल से सरकार के पास जब सड़क नहीं बना पा रही तो जवाब तो उनके पास है ही नहीं, देंगे क्या। जी, IMT खुडाना का खुद उन्होंने पत्थर लगा के शिलान्यास किया, लेकिन अब उन्होंने जो जवाब दिया है उसके अंतर्गत उन्होंने कानूनी पेच है, कुछ इस तरह की बातें रखी। कोई कानूनी पेच नहीं होता, ये सिर्फ महेंद्रगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बनाया गया था। कानूनी पेच जब होता है कि कोई प्रोजेक्ट हम यहाँ लाना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट का जब शिलान्यास होता है, कानूनी पेच जो होते हैं वो शिलान्यास से पहले ख़त्म किए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा जब मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको ये सिलवाया, जैसे आपने ड्रेस पहन रखी है तो पहले आप कपड़ा खरीदते हो, उसके पास अगर रेडीमेड है तो अलग बात है, नहीं तो अगर उस विधिवत रूप से हम बात करें तो पहले आपने कपड़ा खरीदना पड़ेगा, फिर उसका नाप दिया जाएगा, फिर वो होगा। और अब ये कोई कहे कि भाई जैसे वो चीज़ हो चुकी है, अब आपका ये सिल चुका है और फिर इसमें कोई कहे कि अब इसमें कानूनी अड़चन है, तो क्या अड़चन है? कपड़ा आपने खरीद लिया था, उसको टेलर को पैसे दे दिया, आपका सिम गया, अड़चन तो खत्म हो गई। तो जब शिलान्यास होने से पहले जो विभाग है, जिस भी विभाग के अंदर जैसे हॉस्पिटल बन रहा है तो मान लो स्वास्थ्य विभाग है, तो अगर मुख्यमंत्री शिलान्यास करने आ रहा है, उसका प्रोग्राम ऑफिशियली रखा जाता है, तो उससे पहले संबंधित जो भी टेक्निकल जो कमियां हैं उनको सबको दूर करके और उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल बनाकर संबंधित सब अधिकारियों को दे दिया जाता है। तब वहाँ से पत्थर बन के आता है उस विभाग से कि इसकी सब टेक्निकल कमियां दूर हो चुकी हैं और इस प्रोजेक्ट की ज़मीन सब फाइनल हो चुकी है, अब इसका शिलान्यास किया जाए। तो लेकिन अब 2.5 से 3 साल बाद कोई सत्ता का मुख्यमंत्री, एक आम आदमी कह दे तो अलग बात है। देखो ये तो मैं कहूँ कि बिल्कुल अनपढ़ों वाली बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं।
2.5 से 3 साल बाद मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई इसमें कानूनी अड़चन है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को एक्सपीरियंस नहीं है, अनएक्सपीरियंस मुख्यमंत्री हमने हरियाणा में बना दिया, या फिर वो हमारा विकास नहीं करवाना चाह रहे और जानबूझकर यहाँ के लोगों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए, इन फाइलों को पेंडिंग रखने के लिए ये सब चीज़ कर रहे हैं, वरना अन्यथा ये कार्य आज बहुत आगे जाना चाहिए था। ये फाइलों को जैसे पेंडिंग रखने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर मतलब पत्थर जो सबसे लास्ट में लगता है, वो पत्थर पहले लगाया जाता है, भूमिका बाद में बनती है, या फिर नारियल फोड़े जाते हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम देखा गया। क्या होता है कि जैसे अभी हमारी विधानसभा में रहा कि जब हमारे ये मंत्री थे रामविलास जी, तो उस समय इन्होंने क्या किया, हर कार्यक्रम में ऐसा करा। एक कार्यक्रम की तो मैं ऐसी घटना बताऊं कि यहाँ जो कन्या विद्यालय के ये जो है ना पत्थर का शिलान्यास करने चले गए, शुभारंभ करने चले गए, तो वहाँ जाकर देखा तो वो जो पुरानी वाली बिल्डिंग आपने भी देखी होगी, जो मसानी चौक से इधर है, तो उसमें पत्थर लगा दिया। पत्थर लगाने के बाद वहाँ देखा कि वो बिल्डिंग वैसे की वैसी है, वहाँ जैसे उसको न तो वो रिपेयर हुई, न बिजली का कनेक्शन हुआ, न पानी का कनेक्शन हुआ। इन्होंने ओपनिंग कर दी। मीडिया के कुछ साथियों ने पूछा कि भी जी इसका ये बिल्डिंग किस काम आएगी, किस चीज़ की आप ओपनिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब इसकी हम जो है ना ये इसका एस्टिमेट बनवा कर और डिपार्टमेंट के पास भेजेंगे और उसके बाद में इसका काम शुरू हो जाए। कितनी अजीब बात थी। आप पहले ये काम करिए ना, शिलान्यास तो करने का बाद का काम है, पहले आप इसका एस्टिमेट बनवाओ, उसको टेक्निकल रूप से मंजूर करवाओ, फिर डिपार्टमेंट में इसके पैसे डलवा दो, टेंडर करवा दो, तब काम कंप्लीट हो जाए और बच्चे बैठने लायक रूम हो जाए, तब आप उसका शिलान्यास उद्घाटन शुभारंभ करिए। तो हमारे जो ये पूर्व के मंत्री हैं ये उद्घाटन करने में तो बड़े माहिर हैं, इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े नारियल फोड़ने में। आप एक बात बताओ कि किस चीज़ की यहाँ शिलान्यास नहीं हुई है। यहाँ सब डिपो का इन्होंने शुभारंभ यहाँ कर रखा है। क्या आज तक यहाँ टीएम बैठा है? इन्होंने 2019 में ये कहा था कि ट्रांसपोर्ट मैनेजर यहाँ बैठने लग जाएगा और महेंद्रगढ़ सब डिपो की बसें चलने लग जाएंगी। आज तक तो कोई टीएम यहाँ नियुक्त होकर नहीं आया। महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल का कितने पुराने सालों से ट्रामा सेंटर का ये चला हुआ है, आज तक तो उसका काम पूरा नहीं हुआ। ये हाईवे जो 148 भी था इसको कैंसिल करना, फिर PWD को देना, उसको देना, ये तो इतनी अजीब बात है कि 2-3 करोड़ रुपए इसके रिपेयरिंग के आए थे पीछे, उसमें भी नांगल सरोई में जाकर इन्होंने नारियल फोड़ दिया था। रिपेयरिंग वाले काम का नारियल फोड़ता हमने सिर्फ और सिर्फ महेंद्रगढ़ में देखा है। अच्छा, ये तो सार्वजनिक मुद्दे जो चले आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं, और मतलब इन पर सुधार होगा नहीं होगा वो सरकार कर रही है या नहीं कर रही है वो एक अलग विषय है। लेकिन विशेष बात ये है कि यहाँ पर वर्तमान में अगर हम बातचीत करें तो किसानों को लेकर DAP को लेकर किसानों को एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि किसानों को भी DAP खाद नहीं मुहैया हो रहा और लंबी कतारें हैं। महिलाएँ इवन कहते हैं कि बच्चे भी लाइन में लगे रहते हैं, रात को 3 बजे आके लाइन में लगते हैं। तो इस समस्या का कैसे समाधान हो और सरकार इसको कैसे इग्नोर कर रही है, इसके बारे में बताएं। तो समस्या का समाधान पुरानी कहावत है कि हथेली पे सिर सुनी उगती। हथेली मतलब पुरानी एक कहावत है, जैसे किसी काम की हम जल्दबाजी करें ना तो बड़े बुजुर्ग ये कह देते हैं कि हथेली पे सिर सुनी उग गए। मतलब किसी काम को करने के लिए उसमें समय लगाया जाता है। अब समय सही है कि सरकार ने समय रहते हुए DAP खाद की जितनी ज़रूरत थी किसानों को उतने ऑर्डर नहीं दिए। अब किसान जब जाम लगाने लग रहे हैं तो ये अफरा तफरी मचा रहे हैं कि भाई एक गाड़ी वहाँ से मंगा लो, एक गाड़ी वहाँ से मंगा लो, वो उसको दे दो। रेवाड़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया तो रेवाड़ी भेज दिया, महेंद्रगढ़ जाम लग गया तो थोड़ा सा वहाँ भेज दिया। मैं बता रहा ना, व्यवस्था नहीं है। अब आप लोगों को 1 लाख किसानों को खाद देना था और हमारे पास है 10,000 ही किसानों का, तो 90,000 को हम कैसे देंगे ये बताओ ना। आज मुख्यमंत्री का बयान मैंने पढ़ा अखबार में, उन्होंने कहा कि DAP खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। अब मुख्यमंत्री ने वही कहानी कर दी बुजुर्गों वाली, बोले होली के बाद बिड़कलों का क्या काम। हाँ, सही बात है। सीधी बात है कि सरसों का बिजाई का समय जा चुका है। 20 अक्टूबर का जो समय होता है वो हमारे दक्षिण हरियाणा में लास्ट समय होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन और भी ऊपर ले ले तो आज 25 हो गया, वो कंप्लीट हो गया। अब DAP का हम क्या करेंगे? सरसों की बिजाई तो ऑलरेडी हो गई। अब आज मुख्यमंत्री ये कहता है कि DAP की कमी नहीं होने दी जाएगी, पूरा करेंगे। यानी जनवरी में DAP दो आप किसानों को, जनवरी में पूरा कर देंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि ये DAP रहा, वो ऑक्सीजन वाली बात है। जनवरी में हम DAP का क्या करेंगे? उस समय उसको उपयोग नहीं है। तो इन्होंने सितंबर महीने में DAP की कमी को पूरा करना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब ये है अगस्त में ऑर्डर देना चाहिए थे और सितंबर में जिन एजेंसियों को वितरित करना था ना उनको सबको पहुंचा देते ताकि किसान अपना तैयारी करके और जो फसल उगा देता। अब DAP की कमी पूरी नहीं हो पाएगी किसी भी कीमत पर। अब तो बुरा हाल रहेगा।
रहेगा। बुरा हाल रहेगा। देखिए किसान जो हैं उस क्षेत्र की अगर हम बातचीत करें तो वहाँ पर हंगामा करते रहते हैं, लेकिन यहाँ विरोध भी थोड़ा कम ही देखने को मिलता है अपने क्षेत्र में। हेलीकॉप्टर से सीएम साहब आए यहाँ पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महेंद्रगढ़ शहर की सड़कें टूटी हुई थी, या फिर दादरी साइड से जब आते हैं, आगे रोहतक वगैरह से आते हैं, तो वहाँ किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। तो किसानों की विरोध प्रदर्शन या फिर महेंद्रगढ़ की सड़कों को देखकर वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आए, या कोई अन्य विषय था? देखो, मुख्यमंत्री का मैं पिछले लगभग 7 साल से देख रहा हूँ जी। जितने भी कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में हुए हैं, जितनी भी रैलियाँ हुई है, मुझे मुख्यमंत्री एक बार भी बाई रोड आते हुए नहीं दिखाई दिए। चाहे वो नारनौल में कोरियास के मेडिकल कॉलेज की बात थी, चाहे हमारे यहाँ 3 रैलियाँ महेंद्रगढ़ में हुई, अपने जैसे इसमें सब्जी मंडी में हुई, अपनी खुडाना में जैसे IMT को लेकर हुई, जितनी भी रैलियाँ हुई 10-12 रैलियाँ इनकी हुई हैं, आज तक मुझे ये बाई रोड आते हुए नहीं दिखाई दिए। तो रोड है ही नहीं शायद, क्योंकि इसके पीछे 2 बातें हैं कि एक तो रोड दक्षिण हरियाणा में जहाँ से भी हम प्रवेश करेंगे उधर सड़कों की बुरी हालत है। दूसरा ये है कि पता नहीं मुख्यमंत्री की क्या कार्यशैली है। मैंने आपको एक बात बताया कि मुख्यमंत्री हरियाणा में बहुत हुए हैं, इससे पहले भी अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री हुए हैं। अच्छा, लेकिन मैं डिस्टर्ब करूंगा, दक्षिण हरियाणा में आप बात कर रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा में किधर से भी हम एंट्री करें तो वहाँ रोडों की हालत ख़राब, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अब तो रोड बन गए, 4 लेन बन गए। मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि दक्षिण हरियाणा में जैसे दादरी से मुख्यमंत्री आएगा, चंडीगढ़ से आ रहा है, दादरी सड़क टूटी हुई है, रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ आएगा तो रेवाड़ी वाली सड़क की बुरी हालत है। तो हमारी दोनों जो एंट्रियाँ हैं वो दक्षिण हरियाणा की, जो जहाँ से मुख्यमंत्री को आना होता है, क्योंकि दिल्ली से आएगा तो रेवाड़ी होकर आएगा और चंडीगढ़ से आएगा तो दादरी होकर आएगा। तो चाहे नारनौल से आए तो भी तो नहीं, नारनौल तो क्यों जाएगा जब आना उनको इधर से है। तो हमारी दोनों सड़कें टूटी हुई हैं, इसलिए वो मतलब नहीं आ पाते। बाकी मैं दूसरा ये बताना चाह रहा था कि हमने बहुत मुख्यमंत्रियों के राज देखे हैं, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री आता था तो वो बाई रोड भी आता था, और जो आसपास के मतलब उसके खाने के प्रोग्राम भी होते थे, चाय पानी के प्रोग्राम भी होते थे, समर्थकों के पास भी जाते थे। मतलब ये होता था कि कम से कम 20-25 जगह तो चाय पानी के प्रोग्राम होते थे उनके, हाँ जाते थे। और भी जो मुख्य समर्थक होते थे जैसे उनके चाय पानी का प्रोग्राम करवा दिया, कहीं खाना रखवा दिया, कहीं शाम का खाना रखवा दिया। मतलब मुख्यमंत्री एक पूरा समय देता था और लोगों की जगह जगह समस्याएं भी सुनता था। लेकिन इस मुख्यमंत्री को मैंने पिछले 7 साल से देखा है कि एक तो कोई भी संस्था जो इनसे मिलने जाती है, चाहे ये नहीं कि वो भी विरोध करने जा रहे हैं या वो कांग्रेस पार्टी से, सामाजिक हो, धार्मिक संस्थानों के लोग हो, मतलब जैसे आप लोग जैसे जा रहे हो भाई हमारी ये समस्याएं हैं, और मुख्यमंत्री आ रहे हैं पाली में तो वहाँ लिस्ट बन जाती है कि जी 10 संगठनों के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो आज तक का इनको रिकॉर्ड रहा है। अब तो ये किसान आंदोलन, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, किसी से नहीं मिलते, ये बाई एयर आना और बाई एयर ही वापस जाना, किसी का ज्ञापन लेने का ये प्रयास नहीं करते। भाई ठीक है, वैसे तो मुख्यमंत्री के क्या जाता है, अगर महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं तो 10 मिनट और लग जाएंगे। अगर 10 संस्थाएं आ रही हैं तो 1-1 मिनट का ज्ञापन लेने का समय लगता है। एक तो वो संस्थाएं भी खुश हो जाएं अभी मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंच गई। दूसरी इसका एक इशू हो रहा है कि यहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि भाई ये नहीं चाहते कि कोई अन्य संस्था मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट पहुंच जाए या किसी मंत्री तक सीधा पहुंच जाए, ताकि इनकी जो कमियां हैं। क्योंकि एक बात आपने देखी कि शर्मा जी मुख्यमंत्री को कह देते हैं कि भाई यहाँ सब कुछ ठीक है। ये क्यों कहते हैं? नहीं कहना चाहिए ना। अगर ठीक है, अगर आपकी तबीयत खराब है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ठीक हो, तो आप कोई डॉक्टर के पास आप चले गए, उन्होंने कहा कि भाई आप बीमार हो, कहा कि आप कहोगे ठीक हो तो घर जाओ। सही बात है। तो मुख्यमंत्री हमारा मुखिया है, और मुख्यमंत्री मेरे से पूछे, मैं पार्टी में हूँ, वो कहे कि महेंद्रगढ़ की हालत कैसे है, और मैं कहूँ ना जी सब ठीक है, तो वो फिर कैसे सोचेगा? उसको तो ये लग रहा है कि मैं ठीक है, वो अपने प्रतिनिधि से बात करता है। अब ये ठीक बता देते हैं, अब इनको ये लगता है कि संगठनों के आदमी कहीं मुख्यमंत्री को जाके ये ना कह दें कि मुख्यमंत्री यहाँ तो बुरे हालात हैं पार्टी के, और पिछली बार 83,000 पर से 35,000 पे आया था, अब की बार आपका कैंडिडेट 20,000 पे जाने वाला है। तो इस हालात को सुधारिए। तो यहाँ के प्रतिनिधियों को भी डर रहता है कि भी कोई बात सीधे ना पहुंच जाए। हाँ, मतलब हमारे इधर आए तो ये क्या करेंगे, शर्मा जी तुरंत 5-7 आदमी मिलवाएंगे, ये फलाना है जी, ये फलाना है, ये उस गाँव के सरपंच है, खुडाना के हैं, ये है, इतनी ही बात करने देते हैं। मतलब किसी की जबान हमने निकलती नहीं देखी कि कोई मुख्यमंत्री के सामने ये कह दे कि नहीं जी शर्मा जी तो बना रहे बेवकूफ़, और लोग हैं बड़े नाराज। ये बात उन तक डायरेक्ट पहुंचाने नहीं देते। ये समझ गए।
तो चलिए देखिए, ये तो रही बातें सीएम साहब की, लेकिन अगर बातचीत करें आजकल यहाँ एक और जो डिस्कशन में मुद्दा चल रहा है ऑडियो वायरल हो रखी है। ऑडियो को लेकर हम जिक्र करना चाहेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी पर कैलाश जी भागवत वाले ने, या पुजारी जी जिनके नाम से, मतलब पुजारी के नाम से जो प्रसिद्ध हो रखे हैं आजकल, व्हाट्सएप पर बहुत अच्छी तरह से वीडियो ऑडियो वायरल हुई। तो वो क्या विषय है और मतलब क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखो, विषय तो उन दोनों का आपस का है। व्यक्तिगत रूप से या तो पुजारी जी बता पाएंगे कि विषय क्या है। उन्होंने ऑडियो वायरल करी, क्योंकि समस्या मेरे साथ तो है नहीं। मैंने तो क्षेत्र की समस्याएं आपको बताई कि भाई ये समस्याएं हैं। अब ऑडियो वायरल हो रही है पुजारी जी की, और बात हो रही है दूसरे व्यक्ति से। तो पुजारी जी से आप इस संदर्भ में अगर डायरेक्ट जाके मिलो तो वो आपको व्यक्तिगत ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे भी समस्या मेरे साथ ये समस्या है। कोई उनके समस्या उनके साथ हुई है या कोई परेशानी उनको है, तब ऑडियो वायरल हुई है, ये हम मानते हैं। दूसरा जो ऑडियो है उसमें रामविलास जी के बारे में बड़े आरोप लगाए गए हैं, और आज से नहीं, उन्होंने कहा है कि भाई 20 से 25 सालों से उन्होंने उसका पूरा शोषण किया। और मतलब उन्होंने जो हालात बताए हैं, वो हालात वर्तमान में वहाँ क्या है ये तो मौके पर जाके आप देखोगे तब पता चलेगा। उस ऑडियो के मार्फत उन्होंने जो हालात बताए उसमें ये कहा गया है कि भाई आज उनके पास मतलब खाने के लिए पैसे नहीं हैं, आटा पिसवाने के लिए पैसे नहीं हैं। जो उस ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि वो गेहूं को जैसे भून लेते हैं, पानी के साथ खा लेते हैं, अपनी भूख मिटा लेते हैं, और उनकी जो ज़मीनें हैं वो भी बिक गई हैं। जो दो उनके पास मकान थे, गाड़ियां थी, मतलब सब कुछ उस ऑडियो में उन्होंने जो व्याख्यान किया है कि भाई उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और उन्होंने तो एक बड़ा लंबा चौड़ा उसमें एक हिसाब बना रखा है कि 10-10 लाख के कलम इतनी हैं, 50-50 हज़ार की इतनी हैं, 1-1 लाख रुपए की इतनी हैं। तो अब वो हैं या नहीं है वो तो या तो पुजारी जी जाने या शर्मा जी जाने। दूसरी बात ये है इसमें मुख्यतः कि रामविलास जी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से 1977 से राजनीति करते आ रहे हैं। 45 साल का उनका राजनीति का कार्यकाल हो चुका है, और महेंद्रगढ़ की जनता ने ये मानो कि उनको जिताया नहीं तो कोई बात नहीं, 5 बार उनको जिताया है, और नहीं भी जिताया तो 25-30 हज़ार लोगों ने उन पर हमेशा विश्वास जताया है। क्योंकि अब की बार खूब बुरे हालात थे, तब भी 35,000 लोगों ने उनको वोट दिया है। तो रामविलास जी का ये कर्तव्य बनता है कि इस ऑडियो को लगभग अब 1 हफ्ता होने वाला है वायरल होते हुए, तो उन्होंने स्वयं मीडिया के सामने आकर सभी प्रेस के साथियों को बुलाकर या समाज के साथियों को इकट्ठा करके इस ऑडियो पर बगैर कोई हिचकिचाहट किए हुए स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भी या उनको खराब किया जा रहा है। अगर वो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो देखो, जिनके पास भी ऑडियो जाएगी, आपके पास जाएगी, मेरे पास आएगी और साथियों के पास जाएगी, तो वो तो अगर मेरे प्रति कोई ऑडियो वायरल होती है, जैसे मेरे पे आरोप लगा कि मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली, तो मैंने तुरंत स्पष्टीकरण दिया कि मैंने कोई भाजपा पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। अगर मैं 1 हफ्ते तक स्पष्टीकरण नहीं देता तो महेंद्रगढ़ के 100% लोग ये मान लेते कि कुलदीप यादव ने तो भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब रामविलास शर्मा 1 हफ्ते होने वाला है, वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ ये संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं न कहीं कमियां तो हैं। जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कमियां ज़रूर हैं। अगर कमियां नहीं होती, अब मैं मीडिया आपके माध्यम से जैसे शर्मा जी से मांग करता हूं कि भाई इस ऑडियो पर आप स्पष्टीकरण दें। अगर नहीं स्पष्टीकरण दोगे तो ये पूरी महेंद्रगढ़ की जनता, क्या पूरे हरियाणा की जनता ये मान लेगी कि आपने उनका शोषण किया है। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा है, अगर हम लीगली भी बात करें, कानून में भी अगर आप पे एफआईआर दर्ज की जाती है या कोई आप पे आरोप लगाता है, तो आप अगेंस्ट वकील ज़रूर खड़ा करते हो अपने बचाव में। चाहे कोई क्रिमिनल आदमी वो भी खड़ा करता है कि मैं तो निर्दोष हूँ। अगर रामविलास जी इसमें निर्दोष हैं तो वो स्वयं ही वकील हैं, उन्होंने जो ना पूरी मीडिया को बुलाकर और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई मैं तो मेरे को तो बदनाम किया जा रहा है। अगर नहीं करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि फिर ये रामविलास शर्मा ने उनका शोषण किया है। जी, तो विशेष बात हम यहाँ पर आज करने के लिए पहुँचे थे। विशेष चर्चा आज हमने कुलदीप यादव जी से करी। कुलदीप यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आज हमारी जो चर्चा थी, कुछ विषय थे जैसे कि कुलदीप जी ने बीजेपी ज्वाइन करी या नहीं करी, सीएम साहब के दौरे पर जो विशेष हमने यहाँ पर चर्चा करी वो भी, और साथ में अभी जो ऑडियो जो वायरल हुई उससे संबंधित भी हमने यहाँ पर बातें रखी। तो इन विषयों के साथ आज हम इनसे मिलने के लिए आए, यहाँ पर एक विशेष चर्चा रखी। आप पूरी चर्चा आपने देखी। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास
नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। हम सच दिखाने के लिए तत्पर हैं, बस आप हमारा साथ देते रहिए। इंडिया न्यूज़ पॉइंट आपकी आवाज़ बनकर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।